गाइस मार्केट में निकले हुए बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 चाहिए तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन लैपटॉप एंड सबसे जरूरी चीज कौन से लैपटॉप आपको नहीं लेने, राइट। एंड सबसे जरूरी चीज उससे भी ज्यादा कि कैसे स्पेक्स जज करें यार, ये लैपटॉप अच्छा है, वो लैपटॉप अच्छा है। ऑब्वियसली मैं आपको सारे के सारे अच्छे लैपटॉप्स ही बताऊंगा, इजंट इट, बिल्कुल टॉप क्लास जो मेरे फेवरेट है। बट हो सकता है आपके दिमाग में ये लैपटॉप, यार ये लैपटॉप लेना है नहीं लेना है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो लैपटॉप अच्छा है नहीं अच्छा है, इजंट इट। तो इसी को टारगेट करते हुए सबसे पहला पॉइंट, मार्केट में चल क्या रहा है, तो मतलब कितने रुपए में कितना माल मिलेगा, इजंट इट, है ना। अब बिना कोई बकवास करे सीधा बात करते कि आपको 50,000 में मिलने क्या वाला है यार, मतलब कंपनी लूटेगी तो नहीं, इजंट इट। क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कंपनी के एक मॉडल के 3-3, 4-4 वेरिएंट आते हैं एंड एक में इतने गंदे स्पेक्स होंगे एंड एक में बहुत ही क्लासी स्पेक होंगे। अब लोगों को तो नहीं पता होता, लोगों को लगता है किसने सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज के साथ जो कि है प्रोसेसर। तो गाइस प्रोसेसर में हम लोग कंसीडर करेंगे इंटेल i5 10 जेन या फिर i3 11 जेन, Ryzen 5 4th जेन। अब नोट करने वाली बात इसमें पता है क्या है, Ryzen 5 3rd जेन नहीं लेना है। तो अगर किसी के भी दिमाग में Ryzen 5 3rd जेन है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझो इस बात को। बाकी मिनिमम आपको 8 GB की रैम लेनी ही लेनी है, 4 GB की नहीं लेनी है। कोई दे रहा है तो मत लेना यार उसको। अगला पॉइंट है स्टोरेज। प्रीटी स्टैंडर्ड स्टोरेज के मामले में तो सबको SSD मिलनी चाहिए, चाहे 256 दो या 512 दो, इजंट इट। नाउ गाइस वो बेसिक चीज जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हो, लैपटॉप। तो शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये लैपटॉप आपका HP का 14 है एंड मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके कि यार मैं ले लूं, भाई ये वाला तो नहीं लेना। क्यों, मैं बताऊं। देखो ये आता है आपका Ryzen 5 3500U के साथ, यानी कि Ryzen 5 3rd जेन। मैंने बताया था, शुरू में जाके चेक कर लो, उसमें मैंने बताया है Ryzen 5 3rd जेन नहीं लेना। बाकी देखो कोई कमी नहीं है इसमें, बिल्कुल टिचम टिच लैपटॉप है। 8 GB की रैम है, 1 TB की HDD है, 256 SSD है, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, विंडोज 10 होम ऑफिस एंड प्राइसेस का ऑलमोस्ट 50,000। मतलब स्पेक में ना अगर आप प्रोसेसर इग्नोर कर दो तो बिल्कुल क्लासी लैपटॉप है, वैसा ही होना चाहिए जैसे इस प्राइस पॉइंट में मिलता है। बट प्रोसेसर की वजह से हम नहीं लेंगे इस लैपटॉप को। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1, ऋषभ यार लेना कौन सा है, ये वाला। तो गाइस ये है आपका HP का 14, ये आता है आपका i3 11 जेन के साथ। 8 GB की DDR4 रैम है एंड जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक। 512 GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एलेक्सा बिल्ट इन है, टाइप सी का सपोर्ट है एंड टाइप ए में भी आपको 5 Gbps मिल रहा है, वही बाकी सभी सारे पोर्ट जो सब में होते हैं। प्राइस है इसका 45,000। इजंट इट अमेजिंग, 45,000 में क्या ऐसे स्पेक मिलता है, बिल्कुल पैसा वसूल लैपटॉप है। अगर आपका बजट एग्जैक्टली 45,000 का बढ़ा नहीं सकते हो। बाकी अब देखते हैं कौन मेरी वीडियो स्किप कर रहा है, क्योंकि अगला लैपटॉप अब आप मुझे बताओगे कि क्यों नहीं लेना। तो गाइज ये है आपका डेल वोस्ट्रो 3400, ये आता है आपका Ryzen 5 3rd जेन के साथ में वही 8 GB रैम, 512 GB NVMe SSD एंड वही सारे स्पेक्स जो सब में होते हैं। प्राइस है इसका 49,000। आई गेस आप लोग समझ चुके हो, इजंट इट। अगर वीडियो स्किप करी है और ये समझ में नहीं आया क्यों मैंने इस लैपटॉप को बोला है तो शुरू में जाओ फिर से देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपनी वीडियो है। बाकी ये लैपटॉप तो हम नहीं लेने वाले, समझिए आप। कंपनी ऐसे ऐसे लैपटॉप भी मार्केट में देती है तो फिर यार अगर आपको पता नहीं है तो आप तो लोगे ना, दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस। बड़े फिर अगले लैपटॉप पे। तो गाइज ये है आपका Asus का VivoBook Ultra K14। तो गाइज ये आता है अगेन आपका i3 11 जनरेशन के साथ, जिसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलेगी, 512 GB की NVMe SSD है। अब सुनो, 8 GB की जो रैम है ना ये एक्सपेंडेबल नहीं है, ठीक है। रीजन भी मैं बताऊंगा, एक सेकंड पहले पूरे स्पेक्स देख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 1 साल का McAfee का एंटीवायरस है। बाकी वही सभी सारे पोर्ट जो सब लैपटॉप में होते हैं। बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है, फिंगरप्रिंट रीडर है, विंडोज हेलो का सपोर्ट है, HD कैमरा है, Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5 है एंड प्राइस है इसका 48,990। यानी कि गाइस अगर कोई फीचर रिच लैपटॉप ढूंढ रहे थे उसके लिए। अब क्वेश्चन मेरा अब आता है कि इसमें 8 GB रैम आती है लेकिन एक्सपेंडेबल नहीं आती, जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि ये अल्ट्रा बुक है एंड अल्ट्रा बुक आर मेंट टू बी सुपर स्लिम, सुपर लाइट, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए ना तो गाइस ये है। एंड क्योंकि वो सुपर स्लिम एंड सुपर लाइट है ना तो इसी वजह से उसमें वो स्क्रूज और वो खोलने की झंझट और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते, तो इस वजह से लैपटॉप को पतला बनाने के चक्कर में 8 GB ही मिलती है। बाकी अगर आपको ऐसा है कि यार 8 GB वाला नहीं चाहिए मेरे को अपग्रेडेबल चाहिए ही चाहिए, तो अगला लैपटॉप आपके लिए है। तो गाइज ये है आपका Asus का VivoBook Ultra 15।
तो ये आता है आपका i3 11 जेन के साथ, जिसमें आपको 3 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी, टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज। 8 जीबी की रैम है, जिसमें 4 जीबी तो उसमें चिप में ही है, बाकी 4 जीबी का स्लॉट है जिसको आप निकाल सकते हो, एंड उसको निकाल के आप वहां पे 8 जीबी का लगा सकते हो, तो टोटल आपको एक्सपेंडेबल है 12 जीबी तक। बाकी 256 की NVMe SSD है। ग्राफिक्स में XE का ग्राफिक कार्ड है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाकी देखो ये भी भारी नहीं है, 1.8 kg का है, बट वो 1.4 kg का था तो वो ज्यादा हल्का है। बैकलिट कीबोर्ड है। बाकी वही सभी सारे पोर्ट जो सब लैपटॉप में होते हैं। फीचर्स में फिंगरप्रिंट रीडर, वाईफाई 6, HD कैमरा, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, एंड प्राइस है इसका 45,990। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है एंड फीचर रिच लैपटॉप है ये भी। बस इश्यू केवल ये था कि अगर आपको वो नहीं चाहिए था तो ही इसको लेना, वरना वो बहुत अच्छा लैपटॉप है। बाकी बढ़ते हैं आगे हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि अगेन आपको नहीं लेना है। तो गाइस ये है आपका Asus का Vivo Flip 14। तो गाइस ये आता है आपका i3 10 जेन के साथ। अब रुको, i3 10th जेन, वीडियो के शुरू में अगर जाओगे वहां पे मैंने बोला था i3 11 जेन से नीचे नहीं लेना, एंड हेंस हम इसको नहीं लेंगे। बट इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी है, जैसे कि 4 जीबी की रैम। सीरियसली मैंने आपको बोला था शुरू में भी 8 जीबी से नीचे हम नहीं लेंगे, तो हम नहीं लेंगे यार इस लैपटॉप को, ये एक और रीजन ना लेने का। बाकी अगर इन दो चीजों को छोड़ दें तो बाकी सब सही है। 512 जीबी की SSD है, वही 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, विंडोज 10 होम है, मेटेलिक लेड है, बैकलिट कीबोर्ड है, वही सभी सारे पोर्ट्स, एंड प्राइस इसका 48,990। मतलब अच्छा है, बट वो नहीं है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए बिल्कुल टिच लैपटॉप यार, ऐसा लेते ही नहीं हम लैपटॉप जिसमें कमियां हो, इजंट इट। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आपका HP Pavilion X360 है। तो गाइज ये आता है आपका i3 11 जेन के साथ, जिसमें आपको 8 जीबी की रैम मिलेगी, जो कि एक्सपेंडेबल है अगेन 16 जीबी तक। 256 जीबी की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, टच अनेबल्ड ये भी है, 45% NTSC है, बट इसमें आपको स्टाइलस नहीं मिलेगा। बाकी ये भी एक 2-in-1 लैपटॉप ही है, यानी कि इसका वेट 1.5 kg है, एंड बैटरी लाइफ की बात करें तो 7 घंटे की बैटरी लाइफ, ठीक है यार, अच्छी बैटरी होती है 2-in-1 के हिसाब से। HP का ट्रू विजन का HD कैमरा है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है, विच इज गुड। बाकी वही पोर्ट्स में टाइप C पोर्ट है, एक 2 टाइप A पोर्ट है, वही जो स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं, ईथरनेट पोर्ट एंड ऑल। बाकी विंडोज 10 होम तो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी, एंड प्राइस है इसका 48,990। इन शॉर्ट 2-in-1 लैपटॉप में सबका बाप, बहुत सही लैपटॉप गाइस। इसको ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा 2-in-1 लैपटॉप देना चाहता था जो एक्चुअली वर्थ इट हो। ऐसा नहीं कि बस देने के लिए दे दिया, नहीं, अच्छा लैपटॉप है, बिल्कुल पैसा वसूल लैपटॉप है, एंड मजे की बात अपग्रेडेबल लैपटॉप है। बाकी अगर आप में से कोई भी अपना बजट 1-2 हजार और बढ़ा सकता है ना 50,000 से, तो मैं रेकमेंड करूंगा यार आप ये वाला लैपटॉप लो। ये है आपका HP का 14। तो गाइस ये आता है आपका Ryzen 5 5500U के साथ, 5500U Ryzen 5 का 5th जनरेशन, जो कि लेटेस्ट है। 8 जीबी की रैम है, 512 जीबी की NVMe SSD है। डिस्प्ले की बात की जाए तो 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 45% NTSC है, विंडोज 10 होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एलेक्सा बिल्ट इन है, AMD रेडियन ग्राफिक्स है, एंड प्राइस है इसका 51,790। मतलब लिटरली 50,000 के आसपास भी इसमें कोई अच्छा ढंग का लैपटॉप नहीं, 55,000 तक कोई भी इसको compete नहीं कर पाता अच्छे से। तो गाइस अगर आप में से कोई बजट बढ़ा सकता है, कितना बढ़ाना है यार, 1-2 हजार केवल, तो यार बढ़ा लो। मैं लिटरली बोलता हूँ बढ़ा लो, वरना मैं इसको डालता ही नहीं इस लिस्ट में, क्योंकि मेरी लिस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, बट क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन मुझको डालना पड़ गया। बाकी अगर आपको ये वीडियो ने कोई भी वैल्यू दी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी लैपटॉप के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह मैं अवेलेबल हूं @421gadgets। तो एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।